विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के सिलसिले में आज की ये वीडियो हमारी एरर हैंडलिंग के हवाले से है। बस औक़ात ऐसा होता है कि अगर विजुअल बेसिक कोडिंग के अंदर कोई एरर है, कोई बग आता है, तो उस वक्त हम एप्लीकेशन बनाकर किसी यूज़र को या क्लाइंट को दे देते हैं। उस बग की वजह से वो एप्लीकेशन एरर देकर ऑफ हो जाती है, तो ये एक अच्छा तासुर नहीं होता क्लाइंट को। इसके लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक एरर हैंडलिंग का प्रोसेस होता है। तो देखते हैं कि विजुअल बेसिक के अंदर किस तरह से एरर हैंडल की जाती है। तो हम इसमें यूँ करेंगे कि यहाँ दो वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिज़ल्ट यहाँ शो कर लेते हैं किसी बटन के क्लिक के ऊपर। हम इस लेवल में, जिसका नाम लेवल 1 है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ शो करते हैं। और अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को। तो ये एरर आई है, लेकिन अगर हम अपने एप्लीकेशन पर हैं और हमारे पास सोर्स कोड है, तो ये हमें डिबग पर क्लिक करने पर उस कोड लाइन पर ले जाएगा जहां हमारी एरर आई है। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन हमने प्रोजेक्ट बना दी है, कंपाइल करने के बाद यूज़र को दे दी है, तो जैसे ही यूज़र इस एप्लीकेशन को रन करता है, जैसे ही हमने डेस्कटॉप पे इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी है, क्लिक करेगा तो ये एक एरर आएगी और ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो इसके हल के लिए एक तरीका तो ये है कि हम एरर को रिज्यूम कर जाएं, मतलब अगर किसी कोड में एरर आई है तो हम उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब अगर हम इसको चलाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये रिज्यूम कर जाएगा इस कोड को और आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर कोई आगे कोड होगा तो जैसे कि हम आगे मैसेज बॉक्स दे देते हैं और सिर्फ इसको शो करा लेंगे, तो देखें उस कोड को इसने रिज्यूम किया और आगे मैसेज बॉक्स पर पहुंच गया। एक तरीकाकार तो इसका रिज्यूम नेक्स्ट का है, और दूसरा तरीकाकार एरर हैंडलिंग का ये है कि हम ऑन एरर गो टू माई एरर कर देंगे। एंड सबसे पहले यहाँ पर हम माई एरर, अगर यहाँ कोई एरर आई होगी तो ये इस कोड पर से जंप करके माई एरर पे जाएगा। यहाँ हमने जो भी लिखा हुआ होगा वो कोड कंपाइल हो जाएगा। अब ये हो रहा है कि जैसे ही एरर आई तो उसने यहाँ से इसको स्किप किया और एरर पर पहुँचा। जो हमने कस्टम मैसेज दिया हुआ था वो मैसेज इसने यहाँ शो कर दिया। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज बॉक्स के अंदर हम एरर को शो करा दें कि एरर कौन सी आई थी, जैसे एरर डॉट डिस्क्रिप्शन। तो अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टाइप मिसमैच की एरर देगा। और दूसरी बात ये है कि पहले भी एरर का मैसेज आ रहा था लेकिन प्रोग्राम बंद हो रहा था, लेकिन अब अगर हम इसको दोबारा प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसे रन करते हैं यहाँ से, तो क्लिक करने पर इसने एरर दिया है लेकिन प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। तो ये एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाने के लिए हम एरर हैंडलिंग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम एरर डॉट नंबर, एरर डॉट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं कि एरर नंबर 13
और टाइप मिसमैच। तो ये तरीका है किसी भी एरर को हैंडल करने का।